आज का हमारा विषय है भारत में भूमि सुधार। आपको जानकारी है कि स्वतंत्रता से पहले हमारे किसानों की बहुत ही बुरी स्थिति थी, दुर्दशा थी। उसके लिए काफ़ी स्वतंत्रता से पहले भी और बाद में भी सुधार करने की या उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए और उसका जो चार्ट है मैं आपको आज समझा रहा हूँ। पहला जो कार्य किया गया मध्यस्थों का अंत। जो बिचौलिए होते थे उनको जो है ना क्या है, जैसे जमींदार होते थे उनको बीच से हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आए जवाहरलाल नेहरू 1928 में। 1928 में उन्होंने कहा ये जो जमींदार प्रथा है, जो काम करने वाले हैं उनके के ऊपर जुर्म ढाते हैं, तो इनके जो बिचौलिए हैं उनको हटा करके सरकार के साथ ज़मीन का जो काश्तकार है उसका सरकार का लेन देन हो, राजस्व का जमींदारों का इसमें से हटा दिया जाए। और 1948 में एक कानून बना भी दिया 1948 में कि जिन्होंने 6 साल तक ज़मीन जोती है वो उसके मालिक होंगे। दूसरा, काश्तकारों में कानूनी सुधार। काश्तकारों को कानूनी जो है ना रूप से कुछ सुधार किए गए। पहला जो इसके सुधार किए गए कानून में, पहला लगान का नियमन, लगान को फिक्स कर दिया गया। पहले जो है ना आधा लगान ले लिया जाता था, जैसे मान लो 10 क्विंटल गेहूँ होती तो आधी जो है ना ज़मींदार ले जाता था और उससे उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। अब जो है ना मैक्सिमम 20 और 25% ही लगान होगा। भूस्वामी तो की सुविधा सुरक्षा। अब जो है ना भूस्वामी जो थे, जो काश्तकार थे उनको सुरक्षा दी जाए, उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए, ऐसी व्यवस्था की गई। खुद कास्ट में भूमि का पुनः ग्रहण। जो खेती खुद कर रहे हैं उनको जो है ना पुनः वो कृषि योग्य भूमि है उन्हें दी जाए। कुछ स्टेटों में ऐसा हुआ जिससे कि वो उनकी भूमि को जमींदारों ने हड़प लिया था, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाई गई, ऐसा कानून बनाया गया, इस कानून में सुधार किया गया कि जो खुद काश्त करने वाले हैं उनको वो भूमि पुनः ग्रहण मतलब पुनः दोबारा दे दी जाए। भूमि सीमा निर्धारण। वे एक किसान के पास इतनी भूमि हो, उसके फालतू की जो भूमि है या एक जमींदार के पास उसका मालिकाना हक कितना हो, जैसे 20 एकड़ का एक विधान चला था, उसके ऊपर की जो ज़मीन थी वो भूमिहीन लोगों में बांट दी जाए। इसके बाद कृषि का पुनः संगठन। खेती को पुनः व्यवस्थित करने के लिए उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। पहला था चकबंदी। चकबंदी का अर्थ है जो ज़मीन किसान की किसी एक टुकड़े में यहाँ है, एक टुकड़े में यहाँ है, एक टुकड़े में यहाँ है, तो उसके लिए किया भी उसकी सारी ज़मीन एक जगह इकट्ठी कर दी जाए, ताकि उसको जगह जगह जो उसका वेस्टेज होता है किसी भी जोतने में या कटाई में समय भी वेस्ट होता है, और अगर उसके पास उपकरण है उनका भी जो है ना बेजाया टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए उसकी ज़मीन इकट्ठी कर दी जाए और ये चकबंदी की व्यवस्था की गई। और 1989-90 तक लगभग 6 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन की चकबंदी कर दी गई। भूमि के प्रबंध में सुधार। भूमि की व्यवस्था में सुधार किया गया कि इसकी जो है ना लगान कैसे लिया जाएगा, उसकी मालिकाना हक कैसा रहेगा और किसको किस प्रकार की लेनदारी और देनदारी होगी, और भूमि के अंदर जो टुकड़े हैं उनको कैसे इकट्ठा किया जाए, और भूमि का जो उपजाऊ शक्ति है उसको कैसे निर्धारित किया जाए। सहकारी कृषि। सहकारी कृषि का मतलब होता है 2 या 3 किसान मिलकर के एक साथ खेती करें, जिससे कि उनका खर्च भी कम होगा और जो खेती का पैदावार है वो भी अधिक होगी और उनकी खेती की सुरक्षा भी अच्छी ढंग से हो सकती है। मान लो जैसे 1 एकड़ ये है, 1 एकड़ ये है, 1 एकड़ ये है और 1 एकड़ ये है, तो इससे क्या होगा, उसको चारों तरफ बाड़ लगानी पड़ेगी, इसको भी इसको भी। अगर ये इकट्ठी करेंगे तो क्या होगा, एक ही चार दीवारी या बाढ़ के में उनकी सुरक्षा हो सकती है। अगला है लास्ट पॉइंट, भूदान। भूदान का मतलब जिनके पास अधिक भूमि है वो दान के रूप में श्रमिक या भूमिहीन लोगों को दान करें। और फिर इसके बाद ग्राम दान भी चला। इस तरह से बहुत से लोगों ने संपत्ति दान, आगे कई चीज़ें चली, लेकिन भूदान का मतलब था कि जिनके पास, ये विनोबा भावे का आंदोलन था, जिनके पास अधिक भूमि है वो उसको दान के रूप में उन भूमिहीन व्यक्तियों को दे, लोगों को
अपनी खेती बाड़ी के द्वारा अपना जीवन यापन कर सकें। और इसमें बहुत से लोगों ने भूदान किया। 40 लाख हेक्टेयर के करीब जो है ना भूदान हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि खेती या भूमि के सुधार के लिए काफ़ी प्रावधान हुए और इस प्रकार ये आगे बढ़ते गए और आज काफ़ी इसमें लाभ देखा जा रहा है। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।